Hello student, in the previous lecture we complete exercise 2.2. Now the next point, coefficient of variation, that means CV, its short form is CV. It is defined as SD upon mean into 100%. CV is in percent, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में ही होगा, तो हमेशा याद रखना है, परसेंट लिखना भूलना नहीं है। CV अगर आप फाइंड आउट करते हो तो उसका आंसर परसेंट में ही होना चाहिए। अब एसडी मतलब क्या है वो हमें पता है, मीन मतलब क्या है वो भी पता है, ठीक है। तो रॉ डाटा, ग्रुप डाटा कोई भी किसी भी टाइप का डाटा होगा तो ये दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है मीन एसडी की तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो और सीवी फाइंड आउट करो, और अगर आपको डाटा दिया है तो सबसे पहले आपको मीन एसडी फाइंड आउट करना है, उसके बाद सीवी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, सीवी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा मीन्स एसडी एंड एक्स बार मीन्स मीन, ठीक है। तो एसडी अपॉन मीन इंटू 100। उसके बाद क्या दिया है, रिजल्ट दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जो दो डिस्ट्रीब्यूशंस दिए होंगे उसकी वेरिएबिलिटी यहाँ पे चेक होती है। तो देखो दो रिजल्ट दिए यहाँ पे। फर्स्ट रिजल्ट, अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्मॉलर सीवी, मतलब अगर आप दो सीवी फाइंड आउट करते हो और उसमें से दोनों सीवी को कंपेयर करते हो तो जो उसमें से स्मॉलर वैल्यू होगी इज सेड टू बी मोर होमोजीनियस और कॉम्पैक्ट, मोर कंसिस्टेंट और स्टेडियर। तो जो स्मॉलर है वो मोर स्टेडी होगी देन द लार्जर। एंड सेकेंड क्या दिया है, अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ लार्जर सीवी इज सेड टू बी मोर हेटेरोजीनस और मोर वेरिएबल। तो जो सीवी लार्जर होगा तो विच इज़ द मोर हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस मीन्स डिफरेंट। तो अगर आपको रिजल्ट पूछा है तो आपको इन दोनों में से रिजल्ट लिखना है। तो जो स्मॉलर है उसके लिए कॉम्पैक्ट लिखो, होमोजीनियस लिखो, स्टेडियर लिखो, व्हाटएवर आपको जो लगता है उसमें से लिखो, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। अब एग्जांपल्स देखेंगे। सो सी एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3 में पहले दो क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो जो डिपेंड है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डाटा, ठीक है। तो ये कंबाइंड डाटा के लिए फॉर्मूला है विच इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, सो हियर वी निग्लेक्ट इट एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीवी। तो इसलिए पहले दो क्वेश्चंस सॉल्व मत करो जो कि कंबाइंड डाटा के ऊपर डिपेंड है, वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। सो द थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, देखो, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन secured by a student in the exam where the marks are given। तो यहाँ पे हमें CV फाइंड आउट करना है, डाटा दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या मीन एंड एसडी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद CV फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसडी फाइंड आउट करते वक्त स्क्वायर रूट जो मिलेगा उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी है, तो वो वैल्यू यूज़ करके हम यहाँ पे CV फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करते हैं। सो सी द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया है, find the CV of a sample which has mean equal to 25 and SD equal to 5। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, CV फाइंड आउट करना है, मीन दिया है 25, SD दिया है 5। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ CV SD अपॉन मीन इंटू 100। सो एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल नंबर 4। अब क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन आपके पास है, सो आई एम राइटिंग हियर गिवन पार्ट। सो हियर मीन, दैट मीन्स एक्स बार इज गिवन विच इज इक्वल टू 25 एंड SD, दैट मीन्स सिग्मा गिवन 5। नाउ फाइंड आउट CV। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ CV विच इज इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। अब SD है 5, मीन है 25 इंटू 100। सो 5 से 25 को डिवाइड करो 1/5 इंटू 100, ठीक है। तो 5 से आप 100 को भी डिवाइड कर सकते हो 20। सो हियर वी गेट CV इक्वल टू 20%, ठीक है। CV हमेशा परसेंट में आएगा, तो आंसर जो भी है वो परसेंट में लिखना है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन। Similarly, example number 5.
see the example number 5. A group of 65 students, तो 65 students का group दिया है of 11th, how their average height is 150.4 centimeter with coefficient of variation is 2.5%. What is the standard deviation of their height? अब क्या क्या दिया है वो आपको पहले ठीक से समझ में आना चाहिए. क्या फाइंड आउट करना है वो तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है. क्या दिया क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट हमें फाइंड आउट करना है. तो फिर हाइट के बारे में और क्या दिया है, एवरेज हाइट दिया है. एवरेज हाइट मीन्स मीन आपको यहाँ पे दिया है. और ये वैल्यू कौन सी दी है, CV दिया है. और 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. लेकिन बाकी जो वैल्यू दिए वो पहले लिखो एंड SD फाइंड आउट करो. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन. तो गिवन में देखो क्या दिया है, एवरेज हाइट दैट मीन्स मीन x bar which is equal to 150.4 centimeter. आफ्टर दैट CV आपको दिया है. सो CV इक्वल टू 2.5% एंड SD आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हियर वी राइट द फॉर्मूला ऑफ CV. सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो या फिर वर्ड्स में लिखो तो भी चलेगा. ठीक है. सो सिग्मा अपॉन x bar इंटू 100. सो CV इज गिवन 2.5. सिग्मा फाइंड आउट करना है, x बार 150.4 इंटू 100. ठीक है. सिग्मा फाइंड आउट करना है तो ये दोनों वैल्यू इधर शिफ्ट करो. तो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो जाएगा. सो 2.5 इंटू 150.4 अपॉन 100 इक्वल टू सिग्मा. ठीक है. अब 100 डिवाइड है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है. तो 100 को एज इट इज़ रखेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो 150.4 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है. सो सिग्मा इक्वल टू अपॉन 100 एज इट इज़ रहेगा. और यहाँ पे 150.4 एंड 2.5. ठीक है. तो 25 से डायरेक्ट डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो 25 से. पॉइंट को बाद में सोचेंगे, पहले 25 से मल्टीप्लाई करो. 25 4 जा 100, तो 0 10 आ गया. 25 0 आ 0, तो 10 में से एक और 0 आ गया, 1 रहेगा. 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 1 126 हो जाएगा. तो इसमें से 6 यहाँ पे आएगा, 12 इधर रहेगा. तो 25 इंटू 1 25, तो आएगा 7 3. ठीक है. 37600. अब पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है. तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए. तो यहाँ पे 2 0 ही है, तो उसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे मिल गया 376/100. ठीक है. 376/100. अब इसे भी सिंप्लीफाई करना है. डिनोमिनेटर में 100 नहीं चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जितने 0 है जितना पॉइंट शिफ्ट होगा. सो सिग्मा इक्वल टू 3.76. ये मिल गया आंसर. SD यहाँ पे आपको मिल गया. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 6. एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है देखो. 2 workers on the same job show the following result. 2 वर्कर्स है, वर्कर P एंड वर्कर Q. सेम जॉब है, तो रिजल्ट आपको दिया है. मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब, दोनों का एवरेज टाइम जितना है वो आवर्स में दिया है 33 एंड 21. एंड SD दिया है, वो भी आवर्स में दिया है 9 एंड 7. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट. तो दोनों में से कौन सा मोर कंसिस्टेंट है वो हमें देखना है. तो जो मैंने रिजल्ट बताया था उसमें क्या बताया था, स्मॉलर CV जिसका होगा वो मोर कंसिस्टेंट होता है. ठीक है. लार्जर CV जिसका होगा वो हेटेरोजीनियस होता है, डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे हमें मोर कंसिस्टेंट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है. मतलब स्मॉलर CV किसका है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. दूसरा क्वेश्चन है विच वर्कर सिम्स टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब. अब दोनों में से कौन सा वर्कर फास्टर है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो फास्टर मतलब यहाँ पे आपको CV, जो लार्जर CV कौन सा है वो बताना है. सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन पार्ट.
तो देखो टेबल दिया है, टेबल में मीन का कॉलम दिया है और एसडी का कॉलम दिया है। तो मीन ऑफ पी, मीन ऑफ क्यू एंड एसडी ऑफ पी, एसडी ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 x1 x2 एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ऐसे कंसिडर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। या फिर सिग्मा x सिग्मा y ऐसे सपोज करो, जो आपको इजी लगता है वो सपोज करो। तो पहले को अगर हम x सपोज करते हैं तो दूसरे को y सपोज करो, इसको सिग्मा x सपोज करते हैं तो इसको सिग्मा y सपोज करो। या फिर 1 नंबर भी दे सकते हो, इसको अगर x1 x2 सपोज करते हो तो यहाँ पे सिग्मा x1 सिग्मा x2 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो करो। तो फिलहाल मैं वर्कर P के बारे में लिखती हूँ। सो गिवन फॉर वर्कर P, तो यहाँ पे हम मीन जो है वर्कर P के लिए x लिखते हैं तो वो 33 आ जाएगा। और SD फॉर वर्कर P, हियर वी राइट सिग्मा x विच इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, तो फॉर वर्कर Q के लिए हम y सपोज करेंगे। देयरफॉर CV फॉर वर्कर P विच इज़ इक्वल टू सिग्मा x अपॉन x बार इंटू 100। सो सिग्मा x 9, x बार 33 इंटू 100। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 अपॉन 11 इंटू 100। सो 3 अपॉन 11 मल्टीप्लिकेशन 300 अपॉन 11। सो 11 से 300 को डिवाइड करो या रफ में कैलकुलेशन करो। 11 2 ज़ार 22, 8 रह गया, 80 हो गया। 11 7 ज़ार 77, 3 रह गया। अब नंबर नहीं है कैरी करने के लिए तो पॉइंट लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर से 2 आएगा और 80 हो गया, फिर से 7 आएगा। 2 7 2 7 कंटिन्यूस आएगा। तो यहाँ पे हम थर्ड डिजिट 2 आता है तो उसे हम कैंसिल कर सकते डायरेक्ट। सो हियर वी गेट 27.27% CV ऑफ P। सो वर्कर P का CV हमें यहाँ पे मिल गया। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व की। नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट फॉर वर्कर Q। ठीक है, और वर्कर Q के लिए मीन जो है वो y बार सपोज करेंगे। तो देखो सेकेंड कॉलम 21 एंड 7। सो y बार 21 एंड SD सिग्मा y 7। ओके, वही सेम लेकिन y में लिखा हमने। अब यहाँ पे CV फॉर Q, सिग्मा y अपॉन y बार इंटू 100। सो सिग्मा y है 7, y बार है 21 इंटू 100। सो 7 से 21 को डिवाइड करोगे 3 मिलेगा। सो 100 अपॉन 3। तो 100 को 3 से डिवाइड करो तो CV ऑफ Q मिल जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 1 रह गया, फिर से 3 आएगा, 1 रह गया, फिर से 3 आएगा, 3 3 कंटिन्यूस 3 3 3 आ जाएगा आपको। ठीक है, अब CV ऑफ P हमें मिल गया 27.27%। CV ऑफ Q हमें मिल गया 33.33%। अब दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, तो CV ऑफ P स्मॉलर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट। तो जो स्मॉलर है वो कंसिस्टेंट होता है। सो हियर वी राइट द रिजल्ट। फर्स्ट वर्कर P is more consistent and second question क्या था, which worker seems to be faster in completing job। तो जॉब कंप्लीट करने के लिए कौन सा वर्कर फास्टर है, तो जिसका CV ज़्यादा है, लार्जर है। तो यहाँ पे आएगा वर्कर Q seems to be
faster in completing the job. ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इसलिए आंसर भी हमने सेंटेंस में लिखे। तो बहुत सिंपल पॉइंट है सीवी फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू दी थी इसलिए डायरेक्ट सीवी फाइंड आउट किया, और कंपेयर कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो ट्राई करो। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, डाटा दिया है। तो सबसे पहले इसका सीवी फाइंड आउट करो, मीन एंड एसडी, और उसके बाद सीवी फाइंड आउट करो। ट्राई करो, अगर कुछ डाउट है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।